खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मा। खबरों का सिलसिला शुरू करें, आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। नीतीश ने इंडिया का संयोजक बनने से किया इनकार, कह दी बड़ी बात। सीएम नीतीश के संयोजक नहीं बनने से दुखी हुए जीतन राम मांझी, लालू से पूछ दिया बड़ा सवाल। सीएम नीतीश का ऐलान, जरूरत पड़ी तो 10 लाख की सीमा को करेंगे पार, नौजवानों को देंगे और नौकरियां। कांग्रेस के डीएनए पर गिरिराज सिंह ने उठाया बड़ा सवाल, दिया विवादित बयान। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शंकराचार्य के शामिल नहीं होने पर मुकेश सहनी का बड़ा सवाल, कही बड़ी बात। 5 फरवरी से बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की संभावना, 24 तक चलने की है उम्मीद। मायावती को मिला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण, शामिल होने को लेकर बीएसपी प्रमुख ने दिया यह जवाब। हिट एंड रन कानून के खिलाफ फिर होगा चक्का जाम, पूरे देश में सड़क पर उतरेंगे ट्रक और बस ड्राइवर। कड़ाके की ठंड से कांप रहे बिहार के लोग, अगले 2 दिन तक शीतलहर का येलो अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार में। शनिवार को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार ने गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। जी हां, बैठक में शामिल हुए जदयू नेता और बिहार के मंत्री संजय झा ने इस बात का दावा किया है। संजय झा का कहना है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद मना कर दिया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद मंत्री संजय झा ने कहा कि बैठक में संयोजक बनाने पर चर्चा हुई, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी किसी पद को लेकर दिलचस्पी नहीं। नीतीश चाहते हैं कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का जो प्रस्ताव आया उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, इस पर हम लोग अपनी पार्टी के भीतर विचार करेंगे। इंडी गठबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव आने के बाद उनके इनकार करने को लेकर अब एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। जी हां, बीजेपी के साथ साथ एनडीए में शामिल दल अब इसको लेकर हमलावर हो गए हैं। बिहार के पूर्व सीएम और हम के संयोजक जीतन राम मांझी ने संयोजक नहीं बनने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बेहद ही दुख जताया है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से सवाल पूछा है। जीतन राम मांझी का कहना है कि किसी को राजा बनाने का सपना दिखाकर सेनापति बना दिया जाए तो वह क्यों सेनापति बनेगा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने का सपना दिखाया था, लेकिन उन्हें संयोजक का पद ऑफर कर नीतीश कुमार के साथ ऐसा क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि एक अच्छे भले आदमी को लालू ने सपना दिखाकर उन्हें कैसा बना दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में द्वितीय चरण में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लगभग 5 लाख नौकरी और 5 लाख लोगों को रोजगार वह अब तक दे चुके हैं। अभी बहुत बहाली करनी है, अगर जरूरत पड़ी तो 10 लाख से अधिक नौजवानों की बहाली करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम लोग काम करते हैं, दुष्प्रचार नहीं करते। गिरिराज सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट ने सोनिया गांधी को भी निमंत्रण भेजा है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी निमंत्रण भेजा था, लेकिन ये लोग नहीं जा रहे क्योंकि ये हिंदू विरोधी रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज ही नहीं, बरसों से है ये लोग हिंदू विरोधी। नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में तत्कालीन मुख्यमंत्री की भी क्लास लगा ली थी। हमारे राजेंद्र बाबू जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको भी मना किया क्योंकि नेहरू कहते थे मैं बाय डिफॉल्ट हिंदू हूं और हिंदू विरोधी यह परंपरा उनके डीएनए में है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जी हां, झारखंड हाई कोर्ट ने निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज चार्ज केस को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। विधानसभा उपचुनाव के दौरान बीजेपी सांसद के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के 4 मामले दर्ज कराए गए थे। दरअसल मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का 4 अलग अलग मामला दर्ज था। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शंकराचार्य के नहीं आने को लेकर राम मंदिर के कर्ता धर्ता पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। जी हां, सहनी ने कहा कि उन्हें सोचना चाहिए कि आखिर इस कार्यक्रम में शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि घर में गृह प्रवेश भी पूरी तरह निर्माण कार्य पूरा होने के बाद किया जाता है।
लेकिन कहा जा रहा है कि अभी राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा भी नहीं हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा की जा रही। अब यह समझने की चीज है कि वे प्रभु को लाना चाहते हैं या फिर राजनीति करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साफ शब्दों में कहा कि आस्था के साथ हमेशा रहा हूं और आगे भी रहूंगा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। इसके 24 फरवरी तक चलने की उम्मीद जताई जा रही। सत्र के पहले दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेटकर का अभिभाषण होगा। वे विधानमंडल के विस्तारित भवन में विधानसभा व विधान परिषद के सदस्यों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं बजट सत्र के दौरान वर्ष 2024 और 25 का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती को आमंत्रित किया गया है। इसके लिए उन्हें निमंत्रण पत्र भेजा गया है। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा गया है। विहिप के अनुसार उन्होंने निमंत्रण स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन वह कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक और बस चालक अब पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन इस कानून को वापस लेने की लगातार मांग कर रहा। केंद्र सरकार ने कहा है कि फिलहाल यह कानून लागू नहीं होगा, लेकिन सरकार ने इस कानून को अब तक वापस लेने की घोषणा नहीं करी है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने 17 जनवरी को पूरे देश में चक्का जाम करने का बड़ा फैसला लिया है। सूबे में 2 दिन से कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। पछुआ के प्रभाव को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक उत्तरी बिहार यानी कि 19 जिले में कोल्ड डे और दक्षिणी बिहार के 19 जिले शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच शुक्रवार को पश्चिमी हिमालय से आने वाली शुष्क ठंडी हवाएं जो हैं वह तापमान में गिरावट लेकर आई हैं और पूरे प्रदेश में कनकनी काफी बढ़ गई है। बता दें कि अररिया, कटिहार और फारबिसगंज आदि जिलों में शीतलहर की स्थिति काफी ज्यादा है। वहीं पटना में शनिवार को कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।